तो ऐसा लग रहा है भाई ये पूरा वीक तो भाई रिकवरी और इसी सब चीज में चला गया। गाइज अभी हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा फोटो शूट किया है भाई। अभी टाइम 1:56 हो रहा है और मैंने जस्ट अभी ये वाला ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है। तो दोस्तों देखो इतने दिन बारिश नहीं हुई, आज भाई घर से इतनी दूर आने में ही इतना भीग गया। बताओ जो मैंने ट्रेड में आज कांड किया ना भाई, अकाउंट ए बुक से बी बुक में चला गया था, फिर से वापस ए बुक में ले आया और लॉस भी अच्छा खासा किया था भाई। बारिश बंद हो गई, मैंने अपना लैपटॉप भी उठा लिया। अब चलो यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ, दिखाऊं तो ये यस्टरडे का पीएनएल है। कितने ज्यादा ट्रेड भाई, ओवर ट्रेडिंग और लोड भी देखो 1 लोड से भाई। क्या बोलूं भाई, इनका एक ये जो ए बुक बी बुक जो बना के रखा है ना भाई, इसकी वजह से दिक्कत हो गई। ड्राइवर साहब पीछे आइए जरा, अब हम मुझे चलाना पड़ेगा। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। तो गाइस आज है फ्राइडे। मैंने कल ब्लॉग नहीं डाला, आई नो। उसके पीछे रीजन था भाई। रीजन ये था कि कल मैं बहुत ही ज्यादा बिजी था और कल मैंने ट्रेड भी नहीं किया, ना के बराबर ही ट्रेड किया भाई। स्कैल्प किया जो कि बेकार ट्रेड थे, वो भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा। बाकी लेट्स सी, आज फ्राइडे है और आज भाई वीकेंड का लास्ट डे भी है। मतलब ये वीक भाई मेरा तो रिकवरी और यही सब में चला गया। वैसे अगर रिकवरी छोड़ दें, रिकवरी तो मैंने किया है भाई। ये इन लोगों का थोड़ा सा दिक्कत है, वो तो मैंने किया ही था, बट वही है कि इनको थोड़ा रूल्स लगा के भाई लॉस करवाना था मुझसे। मैंने ऑलमोस्ट रिकवरी कर लिया। मैं आपसे ने देखा होगा 275 पे था, तो मैंने वो ऑलमोस्ट कल रिकवर कर लिया। $100 अभी बचे हैं। $100 हो सकता है आज रिकवर कर लें, या फिर अगर जैसा होता है दिखाते हैं। मैं अभी देखते हैं क्या होता है भाई। गॉड नोज भाई। बाकी भाई हवा बहुत तेज चल रही है भाई, इधर से हमारी आवाज पता नहीं साउंड सही जा रहा होगा कि नहीं। और भाई ये तो मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई ये पूरा वीक तो भाई रिकवरी और इसी सब चीज में चला गया। पिछले वीक मैंने अकाउंट पास किया था, अगर आपको ध्यान हो। इस वीक में नहीं किया मैंने। अभी जब दिमाग पे जोर दिया तब मेरे को समझ में आ रहा है कि भाई एक पूरा वीक निकल गया भाई इस चीज में। कोई बात नहीं भाई, घूमना फिरना भी जरूरी है। दोस्त आ गए, इन्हीं चीजों में मैं लग गया, इस वजह से नहीं हो पाया भाई। कल ब्लॉग भी नहीं हो पाया, कल ट्रेड भी नहीं हो पाया और आज भी अभी नहीं हो पाया है। सो गाइज सुबह से ये है आज का डे और यहाँ पे भाई यहाँ पे ये ब्रेकअप कल के डे की रिकॉर्डिंग हुआ था। मैं डेली का ही चार्ट देखता हूँ, मतलब अगर आज ट्रेड करना है तो आज का ही देखता हूँ। बट मैंने अगर कल का अगर मैं दोनों मिला के देखूँ तो यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिला था और यहाँ पे ओबी भी था। लेकिन यहाँ पे जब ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन ये वाली हुई तो फिर मैं देख भी नहीं पाया। और यहाँ जब था मुझे लग रहा था यहाँ से फॉर्म कर जाएगा ग्रीन कैंडल, बट मुझे कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा था कि यहाँ से उठाऊं। मुझे लग रहा था ये यहाँ से सबको ट्रैप करेगा और मैंने नहीं उठाया और भाई देखो ये ट्रेड निकल गया था। अभी देखो यहाँ पे वापस से इसने ब्रेकआउट दिया है इस वाले हाई का। तो अब मैं चाहता हूँ कहीं यहाँ पे आए इस एरिया में, तब जाके मैं एंट्री बनाऊँ। बट इस एरिया से आने से पहले इसी चीज का सपोर्ट लेके निकल गया ऊपर। क्या करें अब वापस से ये आ रहा है, इसने वापस आई थिंक ब्रेक किया है। वापस यहाँ पे आता है तो मैं उठाने का ट्राई करूंगा। बाकी लेट्स सी। भाई एंट्री ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं 2-3 दिनों से, सही से ध्यान ही नहीं दे पा रहा हूँ चार्ट पे। इधर उधर घूमने चला जाता हूँ, इस वजह से भाई हो रहा है ये। सो गाइज अभी ट्रेड वेड देखने के बाद अभी मैं चल रहे हैं भाई ये खाना देने अपने चौराहे पे। भाई कुछ लोग होते हैं चौराहे पे की शॉप वॉप है तो देने जाना पड़ता है, तो चलते हैं, देख के आते हैं। इसी बहाने भाई घूम भी लेंगे। धूप लगे बहुत ज्यादा हो गई यार। ताना ना मारे तो गाइज अभी हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा फोटो शूट किया है इसके साथ। बढ़िया फूल दिख गए तो कर लिया। चलो निकलते हैं अब। सो गाइज यहाँ मेरे सेटअप पे भी एक ट्रेड आया हुआ है। लेट्स सी, बाहर नॉइज आ रहा होगा भाई, इग्नोर करना। यहाँ से देखते हैं। लेट्स सी बनता है भाई, अभी 44 सेकंड बाकी। अगर ये ग्रीन में क्लोजिंग देता है तो मैं एंटर कर जाऊँगा। बट थोड़ा सा रिस्की भी है क्योंकि नीचे एक और भाई POI है यहाँ से बाई करने का। लेट्स सी भाई 34 सेकंड बाकी है। मैं चाहता हूँ भाई ये नीचे तक आ जाए तो मजा आ जाए, बट यहाँ से अगर ग्रीन क्लोज देगा तो मैं यहाँ से भी उठाऊंगा भाई। कल मैंने वीडियो नहीं डाला था बट भाई छोटे मोटे ट्रेड लिए थे जिसके बारे में मैं आपको बता दूं। यहाँ पे $275 लॉस दिख रहा होगा पहले, बट अभी $100 दिख रहा है। वही तो मैंने छोटे छोटे स्कैल्प किए थे। जो अगर आप भी ट्रेड देखना चाहो तो मैं नेट सी ट्रेडर खोल के आपको ट्रेड भी दिखा देता हूँ। गाइज मैंने यहाँ पे सेट किया यस्टरडे और यहाँ पे देखोगे भाई ये मेरे कल के ट्रेड थे। छोटे छोटे स्कैल्प थे भाई, ज्यादा कुछ नहीं था, बिना फालतू में किए थे मैंने। बट चलो ठीक है यार, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों किया रहे। तो ओवरऑल मेरा $83 मैंने कल बनाया था। भाई अभी टाइम 1:56 हो रहा है और मैंने जस्ट अभी ये वाला ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है। और अगर इसके अंदर देखो तो अभी लॉस चल रहा है और रिस्की है थोड़ा। लेट्स सी यार, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा भाई अगर प्रॉफिट बनाना है। तो दैट्स व्हाई मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया है। थोड़ा सा ऊपर भाई क्लोजिंग आते आते मैंने यहाँ पे कहीं बाय हुआ है गलती से। जैसे ही मैंने टैप किया बाय वाला बटन, तैसे ही भाई ऊपर ये गैप अप मार दिया था, इस वजह से भाई ये ऊपर हो गया थोड़ा सा। बाकी चलो लेट्स सी, देखते हैं यार। TP आ जाए तो मजा आ जाएगा। एक नीचे POI ये वाला था, इस वजह से मैं थोड़ा सा रिस्की लग रहा है मुझे, और बस और कोई दिक्कत नहीं है। ओए इंजीनियर साहब, ये क्या बना है? ये कौन सा घर है? इंजीनियर साहब कौन सा घर है ये? तो गाइज अभी टाइम देखो भाई
3 बज चुके हैं, बट मेरे साथ बहुत कांड हो गया भाई। वापस मुझे ये एक्टिवेट बी बुक में वो वापस चला गया था, वापस एक्टिवेट करने बोल रहा है। ये देखो भाई, अब मैं वापस इसको एक्टिवेट कर रहा हूँ ए बुक के लिए, और लॉस देखो वापस लॉस हो गया। टाइम देखो अभी इतना हो रहा है, और इस टाइम मैं यहाँ बताओ घूमने आ गया। किसी काम से मुझे यहाँ आना पड़ा, तो भाई कोई कैसे ट्रेड करे भाई। और ट्रेड में भाई मैंने जो मैंने ट्रेड में आज कांड किया ना भाई, पूछो मत क्या हुआ है। अकाउंट ए बुक से बी बुक में चला गया था, फिर से वापस ए बुक में ले आया, और लॉस भी अच्छा खासा किया था भाई मैंने। लॉस भी रिकवर हो गया, बट वो ए बुक बी बुक जो हुआ है उसकी वजह से मेरा लॉस बन गया, क्या ही बोले। तो दोस्तों देखो, इतने दिन बारिश नहीं हुई, आज बारिश हुई। दिन से इतनी गर्मी थी, अब जाके बारिश हुई, और इतनी तेज, ओ माय गॉड, बहुत तेज बारिश हो रही है। भीग जाएंगे भाई, 5-6 दिन से लड़ रहा था, आज बारिश हुई है। आएगा ना भाई, अरे बीमार पड़ जाऊंगा। घर से इतनी दूर आने में ही इतना भीग गया, बताओ। चलो गाइस, अभी बारिश बंद हो गई, मैंने अपना लैपटॉप भी उठा लिया। अब चलो यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई मैंने आज भी नहीं डाली, बट ये नेक्स्ट डे है, और मैं आपको आज बताता हूँ कि मैंने क्या किया है भाई। कल के डे में लॉस हुआ है, वैसे तो प्रॉफिट हुआ है, बट एट द एंड मुझे बहुत गंदा लॉस हुआ है भाई। दिमाग खराब हुआ है भाई कल। तो यहाँ पे देखो, मैंने येस्टरडे सेट कर दिया है, और अगर मैं दिखाऊं तो ये येस्टरडे का पीएनएल है। कितने ज्यादा ट्रेड भाई, ओवर ट्रेडिंग, और लॉट भी देखो 1 लॉट से भाई, क्या ही बोलूं, क्या ही मैंने कल किया है। ओवरऑल तो यहाँ पे आपको $417 का प्रॉफिट दिख रहा होगा, बट मैं जो आपको अभी दिखाऊंगा ना, क्या बोलूं भाई, इनका एक ये जो ए बुक बी बुक जो बना के रखा ना भाई, इसकी वजह से दिक्कत हो गई। मैंने लॉस को रिकवर करके प्रॉफिट में भी क्लोज किया, बट एट द एंड भाई मुझे लॉस में ही हूँ मैं। क्यों? क्योंकि भाई ये जो ए बुक का लॉस कर देते हैं, उसको वापस रिकवर करो, 2 बार रिकवर कराते हैं भाई एक चीज को, इसी वजह से। तो यहाँ पे आपको अभी पीएनएल दिखेगा, $713 के लॉस में हूँ मैं अभी। कहाँ मैं 300, 400 और $500 के लॉस में बचा था, अभी $717 के लॉस में हूँ। जबकि भाई ओवरऑल ये कल का चार्ट है, जबकि मैं ओवरऑल प्रॉफिट में हूँ, बट 2-3 बार भाई लगातार लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, इस टाइप से होने के बाद ये हो गया है। अब अगर मैं ट्रेड करता हूँ और $250 का 1% का रिस्क लेता हूँ, तो $500 का टीपी आएगा। और अगर उसमें मेरा एसएल नहीं हिट होता है, तो अगर एसएल हिट हो गया गलती से, तो ये $1000 लॉस पहुंच जाएगा, और वो मुझे बी बुक में भेज देंगे। बी बुक में भेजने के बाद जो मैंने ये 25,000 वाला जो पीएनएल था, $250 लॉस कर दिया था, उसको रिकवर करूंगा, तब ये जाके मुझे ए बुक में भेजेंगे। बट वो जो $250 मैंने लॉस कर दिया था, उसको मुझे वापस एक बार रिकवर करना पड़ेगा, तब जाके मैं वहां पे वापस जाके पहुंचूंगा। भाई ये रूल बड़ा गड़बड़ है यार, इंस्टेंट डेली पे आउट, इंस्टेंट पे आउट के चक्कर में। ओवरऑल मुझे अभी $713 का प्रॉफिट जनरेट करना है, और ए बुक में रह के एक भी ट्रेड अगर गलती से लॉस में गया, तो मुझे ये वापस से बी बुक में भेजेंगे, और वही लॉस 2 बार रिकवर करवाएंगे। बड़ी दिक्कत वाली चीज है भाई ये। मुझे पहले नहीं लगा था भाई, इसकी डीपनेस मुझे पहले नहीं समझ में आई थी कि भाई इतना कुछ मुझे झेलना पड़ जाएगा। बट भाई जब मैंने लॉस झेले हैं, जो मेरे साथ कल हुआ है, ये साइकोलॉजी बिगड़ती है भाई इस चीज से। जब आप बी बुक में जाते हो और वही लॉस 2 बार रिकवर करना पड़ता है, तो साइकोलॉजी बिगड़ती है, तब ये चीज होता है। इस वजह से ये हुआ है कल। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भाई अगर ये चीज है तो पहले बताओ ना, लिख दो भाई कहीं। इस सब चक्कर में भाई मैंने रूल्स भी ब्रेक किया है, और इतने ओवर ट्रेडिंग भी करी है। क्या ही करूं मैं। आज सैटरडे है, 2 दिन का गैप आ गया, तो ही अच्छी बात है। मुझे तो लग रहा है भाई ये जो मैं कर रहा था ना, मैं तो अकाउंट ब्रीज करने पे आ गया था भाई। और सबसे ज्यादा साइकोलॉजी तो यहाँ पे खराब हुई थी। यहाँ पे आई थी, मैंने ये आपको ये वाला ट्रेड दिखाया था कि नहीं दिखाया था। ये वाला ट्रेड जो मैंने लगाया था, मैंने एसएल इसके नीचे का सेट किया था, इस वाली कैंडल के नीचे, कि भाई लिक्विडिटी ले सकता है। और देखो भाई, जस्ट एसएल, ये मैं तब ए बुक में था, मुझे $100 का लॉस रिवर्सिव करना था बस। ये ए बुक में था। यहाँ पे भाई इसकी लिक्विडिटी, मेरा एसएल भाई जस्ट इसने हिट किया और वापस रिवर्स हो गया था, टीपी तक भी गया। तो यहाँ पे मुझे बहुत बेकार हुआ, मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ था, साइकोलॉजी मेरी बेकार हुई, और बी बुक में भेजा, इसी वजह से भाई फिर मैंने उल्टे सीधे ट्रेड लेना शुरू कर दिए। ये वाला ट्रेड बन रहा था, इसने इतना बढ़िया कैंडल इनगल्फ करके क्लोज किया था, बट मैंने एंट्री नहीं बनाई, क्योंकि मुझे लग रहा था ऐसे टाइम पे मेरे साथ 2-3 बार एसएल जा चुका है, इस वजह से मैंने नहीं लिया ट्रेड। यही सब जब होता है ना, ट्रेड छूट जाते हैं। पहले भी मेरे साथ ऐसे सेटअप पे लॉस हो चुका है, इस वजह से मैंने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, और जब टीपी हिट हो गया भाई। और ये नहीं कि भाई एक बार छोड़ा था, मैंने 2-3 बार भाई ऐसे ट्रेड लिए हैं, और 2-3 बार भी ऐसा हिट हुआ है। जब मैंने छोड़ा तब टीपी आया है। तलाव बाहर क्या चला जाते हो? ये बहुत कंडक्टर इंसान है। मुझे पता था यार, कहीं ना कहीं तो गिरना है। टायर में दम ही नहीं है, तो गिरेंगे तो, नहीं तो क्या होगा। बैठ जाओ नहीं, इधर आए ड्राइवर साहब पीछे आइए जरा, अब हम मुझे चलाना पड़ेगा। बच गए तो खेत में लेके जाते यार। लेकिन कैमरा कितना क्वालिटी वाला आ रहा है। ज्यादा कोई मार रही हो मत। यो सूरज, अरे भाई साहब, वो गरीब में मारी तो तुमको मिला जी। ये मिले है ना अभी। सीनरी देखिए गाइस, बस सीन देखिए। बारिश हो जाए तो कहीं भी फोटो ले लो। चलो भाई, कहीं चलना है? टकाई चल रही है।
हद हद। तो भाई आपने अभी तक जितनी भी क्लिप देखी, मतलब इससे पहले वाली भी क्लिप जो देखी वो कल की थी भाई, उससे पहले वाली परसों की थी। आज भाई थर्ड डे है भाई, इस ब्लॉग का एंड ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं, कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा हूँ। एक्चुअली में गाइस जितना भी मेरा लॉस हुआ है वो फ्राइडे को, मुझे नहीं पता कि मैं उसको रिकवर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बट ये है कि जो मैंने कंसिस्टेंसी ब्रेक की है, डिसिप्लिन जो ब्रेक किया था, मैं वापस वो ब्रेक नहीं करूंगा। मैं वापस से वो कंसिस्टेंसी बनाऊंगा जो इतने दिन से बनी हुई आ रही थी मेरी। फ्राइडे को मैंने जो भी लोट एक्सीड किए जो मुझे नहीं करना चाहिए था, मतलब ऐसा सिचुएशन आ गया था कि मैं अकाउंट ब्रीच करने पे आ गया था। मैं ये चाहूंगा कि मैं ये चीज दोबारा रिपीट ना करूं। जो कंसिस्टेंसी चली आ रही थी मैं वही रिपीट करूंगा, उसी कंसिस्टेंसी पे जाऊंगा। मैं वापस जनरल करूंगा, और मैं जो फ्राइडे को भाई उसमें जनरल करूँ तो करूँ भी कैसे? ऐसा मैंने जो हरकत की है मैं उस चीज का जनरल कर भी नहीं सकता। ठीक है गाइस, बाय।